नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और संगीत सोम के बयान पर सपा का विरोध प्रदर्शन, पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम के विवादित बयानों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी, जिसमें उन्हें टोटी चोर कहा गया, से सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं संगीत सोम द्वारा प्रोफेसर रामगोपाल पर दिए गए विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया। सपा कार्यकर्ताओं ने क्वारसी चौराहे पर दोनों नेताओं का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति से मांग की कि रेखा गुप्ता को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध जताया। रंजीत चौधरी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष युवजन सभा सपा, अब्दुल हमीद घोसी, महानगर अध्यक्ष सपा। इस विरोध प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया। आज प्रोटेस्ट किया है, क्या मांगे? मैं रंजीत चौधरी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा अलीगढ़। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए, उसी के विरोध स्वरूप आज यूथ फ्रंटल के अध्यक्षों ने यहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहले से पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने आके बदतमीजी की, लाठीचार्ज किया। कई समाजवादियों को चोट आई है, कई जलने से बच गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये आताताई पुलिस प्रशासन जो है आकर लाठीचार्ज करने लग गया और समाजवादी साथियों को पीटने लग गया। उसके फलस्वरूप हमसे पुतला भी छीन लिया गया। लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो ये तानाशाही सरकार जो है उसको विरोध नहीं करने दे रही है, उसकी आवाज को दबाना चाहती है। हम लोग मांग करते हैं कि जो भाजपा नेता तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे भाजपा नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा दर्ज हो, वो माफी मांगे। ये हम लोगों की मांग है। किस तरीके से किया और इसका पुतला फूंका, क्या ज्ञापन में मांग किया? देखिए, पिछले दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वाणी बिगड़ रही है। एक मेरठ से एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी करता है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट साहब को दिया है और अगर इस तरीके से ये टिप्पणी करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। ये ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए गैस पर पैसे बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ा रहे हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल लाए। हम आज ये भी मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया जाए और दिल्ली की मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। संगीत सोम, जिन्होंने हमारे प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के खिलाफ टिप्पणी की, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनकी वाणी लगातार बिगड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरने पर मजबूर होंगे, बड़ा आंदोलन करने पर हमें सोचना पड़ेगा। आज हमारे यूथ के कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक गरिमाई पद पर बैठी हुई महिला टिप्पणी करती है और अगर महिला के खिलाफ हम लोग कुछ करते हैं तो फिर ये होगा कि महिला के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन करना हमारी मजबूरी है कि जब हमारे नेता के खिलाफ एक महिला इस तरह की टिप्पणी करेगी तो हमारी मजबूरी है कि हम बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मांग क्या है? हमारी मांग है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बर्खास्त किया जाए और संगीत सोम के खिलाफ और रेखा गुप्ता के खिलाफ मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाए और वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया जाए। पुतला हमारे यूथ के कार्यकर्ता काफी आक्रोश में थे, उन्होंने कोई पुतला नहीं फूंका। ये तो पुलिस ने जबरदस्ती चीजें जब्ती की है, कोई पुतला किसी का नहीं फूंका गया। पुलिस के लोग जब ये प्रशासन की
ये रूपरेखा बना ली है कि जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लिखने का काम करती है। जबरदस्ती पुलिस ने हमारे कार्यालय को सुबह से घेर रखा है, कोई किसी का पुतला नहीं फूंका गया। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखने की ये साजिश है, हमने किसी का कोई पुतला नहीं फूंका। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।